हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम जब भी किसी टेबल से हमें कोई वैल्यू पिक करनी होती है तो हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बट वी लुकअप की लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ पहली वैल्यू ही हमें रिटर्न करता है। अगर आप उसका एडवांस वर्जन जो एक्स लुकअप है उसको यूज़ करते हैं तो वो आपको दो वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, या तो फर्स्ट एंड लास्ट। बट बीच में जो वैल्यू है उसके लिए आपको उसको एडवांस फंक्शन में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हमें यही कंडीशन पूछी गई है हमसे कि ए के सामने जितनी भी वैल्यू आ रही है 147 वो आपको पिक करना है। तो वो कैसे आप पिक करोगे? बाय फॉर्मूला। तो इसके लिए सबसे पहले जो छोटे छोटे फंक्शन हम जोड़कर एडवांस फंक्शन बनाएंगे उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में हमें पोजीशन पता करनी है कि सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल फंक्शन। तो अगर मैं स्मॉल फंक्शन यहाँ पे पुट करता हूँ तो स्मॉल फंक्शन का जो पैरामीटर है वो है, पहले इसमें अरे आएगी, मतलब एक रेंज होती है ये। इसमें रेंज लेंगे वैल्यू की, उसके बाद उसमें पोजीशन पास करनी होती है कि आपको कौन सी वैल्यू पता करनी है। तो हमें इसमें सबसे छोटी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू पता करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम फ्रीज़ कर देते हैं। अब अगर हम इसमें चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 तो ये हमें बता देगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक फार्मूला आप स्मॉल का यूज़ करेंगे। दूसरा फार्मूला है आपका इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि इफ़ कंडीशन कैसे काम करती है। तो आप वहाँ से इफ़ कंडीशन को सीख सकते हैं। और तीसरा फंक्शन जो है वो है कॉलम। कॉलम क्या करता है? कॉलम हमें पोजीशन बताता है। अगर हमने इसमें A1 पास किया तो ये A1 कॉलम का नंबर रिटर्न करेगा। मींस अगर मैं इसे एंटर करता हूँ तो कॉलम A कौन सा है? 1। अब मैं इसे अगर आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली B1 C1 D1 चेंज होगा इसका रेफरेंस। तो ये ऑटोमेटिकली ये बताएगा कि B2 कॉलम है, फिर C3 D4, इस तरीके से ये कॉलम का फंक्शन हमारे काम आता है। लेकिन ये इंडिविजुअली कोई रोल नहीं करता, इसको हमें हमेशा किसी फंक्शन के साथ ही यूज़ करना होता है तो ही ये किसी काम का फंक्शन लगता है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले पुट करते हैं कि किस तरीके से स्मॉल इफ़ और कॉलम को यूज़ करके हम इस रिज़ल्ट को पाएंगे। यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर आप ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल फंक्शन पुट करना होगा, सिर्फ ज्वाइन करने होंगे स्मॉल इफ़ और कॉलम को। बट अगर आप इससे लो वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस फंक्शन को अरे फंक्शन में चेंज करना होगा, जो कि कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ चेंज होता है। तो पहले मैं आपको नॉर्मल फंक्शन में दिखाता हूँ जिसमें आपको कोई कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं करना होगा। नॉर्मल फंक्शन सिर्फ फंक्शनों को ज्वाइन करना है और रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसके ऊपर ट्राई करते हैं। ये मैं मेरे सिस्टम के अंदर 16 है एक्सेल, बट नेट के ऊपर ये 365 है। तो मैं इसके ऊपर ये फंक्शन लगा के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको लगाना है स्मॉल। स्मॉल के बाद आप लगाओगे इफ़ कंडीशन में आप इस लिस्ट को इससे मैच करोगे ए से, ठीक है। और उसके बाद अगर कंडीशन सही हो तो इस लिस्ट से वैल्यू पिक करेगा, ठीक है। और स्मॉल का फॉर्मूला है, स्मॉल का फॉर्मूला जब आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन को क्लोज करोगे तो स्मॉल की पोजीशन आपको देनी है। यानी इसके अंदर आपको यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी और उस लिस्ट में आपको सबसे पहले पहला वर्ड, पहला सबसे स्मॉल पता करना है। तो जैसे मैंने कॉलम बताया, आप कॉलम फार्मूला डालोगे, A1 प्रेस डालोगे और फिर उसके बाद एंटर करोगे तो ये आपको पहली वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद यही फार्मूला आप आगे की तरफ ड्रैग करिए तो ये आपको दूसरी और फिर ये तीसरी वैल्यू रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल शिफ्ट एंटर की नीड नहीं है यहाँ पे। अब ये फार्मूला काम कैसे करता है मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ। जब आपने इफ़ कंडीशन डाली तो यहाँ पे जब ये अगर यहाँ पे आप F9 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका रिज़ल्ट मिलेगा कि एग्जैक्टली ये लिस्ट के अंदर A1 कहाँ कहाँ पे मैच हुआ है। अगर आप F9 करेंगे इसे, ये F9 वाला फंक्शन में भी यहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा, बट मैं आपको नॉर्मल एक्सेल के ऊपर दिखाता हूँ। तो ये फंक्शन इस तरीके से काम करता है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ, यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। स्मॉल सेम कंडीशन हम पुट करेंगे, फ्रीज इक्वल
एंड कॉलम A1। अब अगर मैं नॉर्मल एंटर करता हूँ तो ये वैल्यू पिक करेगा, बट ड्रैग करने पे ये वैल्यू पिक नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये 2 दे रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने पे ये करली ब्रैकेट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए एड्रेस बार में करली ब्रैकेट लग गया है। इसी तरीके से जब आप इसे आगे ड्रैग करेंगे तो दोबारा से आपको इसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा, तो ये थर्ड पोजीशन भी पिक कर लेगा। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको ये बताता हूँ। इसके अंदर जब आप इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं, अगर आप इसे F9 करेंगे तो ये F9 के अंदर आपको बताएगा कि कौन कौन सी वैल्यू A है और कौन कौन सी A नहीं है। सबसे पहली वैल्यू A है, उसके बाद B, C, फिर A। तो ये जो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू आ रहा है, ये क्या करता है, इसमें जब हमने इफ़ कंडीशन लगाई है तो ये आगे की जो वैल्यू है इसमें सिर्फ ट्रू वाली वैल्यू को ही पिक करेगा, फॉल्स वाली वैल्यू को ये ज़ीरो कर देगा या इनविजिबल कर देगा, जिससे स्मॉल का जो फॉर्मूला अपनी रेंज लेगा तो उसे सिर्फ ट्रू वाली वैल्यू ही मिलेगी, और उसी वैल्यू के अंदर इसे पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये फार्मूला इस तरीके से काम करता है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रू, ट्रू एंड ट्रू 3 वैल्यू आ रही है। इसी 3 वैल्यू के बेस पे स्मॉल को 3 वैल्यू निकालनी है, पहली, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे ये फार्मूला मैंने अलग अलग लगाया है, बट ये आपको अलग अलग नहीं लगाना, आपको ये एक साथ लगाना होगा फार्मूला। तो ये एक साथ फार्मूला कैसे लगेगा, अगर आप इसे कंट्रोल शिफ्ट करेंगे तो ये उन 2 कॉलम के अंदर भी फार्मूला जाएगा, बट ये जो कॉलम A1 है ये फिक्स हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। देखिए, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में आपको इस कॉलम को यूज़ ना करके आपको ये पता है कि आपकी 3 पोजीशन है 1 2 3, तो उसके लिए आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 एंड 3 पास करना होगा, और फिर आपको इसको एंटर प्रेस करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इसको सेलेक्ट करिए और फिर करिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये तीनों की तीनों वैल्यू पिक कर लेगा। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर दोबारा से कोई दूसरे टॉपिक को लेकर, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।